मौजूद है राज्यसभा सांसद संजय सिंह। संजय जी, महंगाई को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि हमले करना ही नहीं चाहिए। क्यों हमले कर रहा है? भाजपाइयों ने पूरे इलेक्शन में चिल्ला चिल्ला के कहा कि ये चुनाव 80-20 पे होगा, 80-20 पे होगा, 80-20 पे होगा। इसका मतलब 20 दिनों तक 80-80 पैसे डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा। वो तो पहले ही बता चुके हैं। अब इस देश की जनता को समझ में नहीं आया तो इसमें अब उसमें भाजपाइयों की कोई गलती नहीं है। वो जब जब इस देश में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे, महंगाई बढ़ाएंगे। ये कोई नई चीज़ थोड़ी है। 105 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, 97-98 रुपये लीटर डीजल हो गया। तो आप कल्पना कर सकते थे इतनी बड़ी महंगाई की? भाजपा से महंगाई कम कराने का एकमात्र फार्मूला है, इनको चुनाव में हराओ, जमानतें जब्त कराओ, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। जब आप इनको जिताते रहेंगे तो मैं जैसे जितना वोट आप बढ़ाएंगे उतनी महंगाई बढ़ेगी। ये फार्मूला है बीजेपी का। इसलिए इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब ऐसे लोगों को चुन के हम लोगों ने बिठाया है तो ये महंगाई देंगे या शिक्षा देंगे, बेरोजगारी देंगे, बदहाली देंगे, गुंडागर्दी देंगे, माफियागिरी देंगे। ऐसे लोगों को अगर हमने चुन के बिठाया है तो यही करेंगे। आप मुझे बताइए, चुनाव के ठीक पहले महंगाई कम कर दी, पेट्रोल डीजल का दाम घटा दिया, पूरे देश में भाजपा हल्ला मचा रहे थे, देखो देखो मोदी जी का कारनामा, कैसे इन्होंने डीजल पेट्रोल का दाम कम कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी सारा फायदा ले लिया। कारनामा खत्म, चुनाव खत्म होते ही सारा कारनामा घर में चला गया। तो यही है। प्रधानमंत्री ने तमाम सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि रोजगार को प्राथमिकता दे और जहाँ जहाँ पद खाली है उसको भरे। देखिए, ऐसा है कि सेक्रेटरीज ने तो ये भी कहा कि जो जनता को निःशुल्क सुविधाएं मिल रही हैं वो भी बंद की जाएं। तो ये सेक्रेटरीज की भाषा नहीं है, ये सरकार उनसे कहलवा रही है। और भविष्य में इसको एक माहौल बना के जो राशन मिल रहा है लोगों को, जो तमाम और दूसरी तरह की सहूलतें मिल रही हैं, वो ख़त्म की जाएंगी। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन रोहित के साथ पुष्कर, भारत समाचार, दिल्ली।